सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण हम प्रश्न देखेंगे उत्तर सहित हिंदी में, ठीक है ना। टोटल ये आपको एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस रेलवे आरआरबी ग्रुप डी आज सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या है इसे हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पहला नंबर क्वेश्चन आता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग किस समय था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसका काल लगभग किस समय से माना जाता है। तो ये इसका आंसर होगा, आप नोट डाउन करते चलिएगा, लगभग 25 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल होता है हड़प्पा, जो सन 1921 ईस्वी में दयाराम सयानी के द्वारा खोजा गया पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो की खोज किसके की और कब। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कब की थी, तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है तो की थी राम दखल बनर्जी ने 1922 ईस्वी में, वो कहाँ, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशेष विशेषता क्या थी, तो इसकी नगर योजना, सड़कों का ग्रिड पैटर्न, पक्की ईंटों के घर और उन्नत जल निकास किस्म बनाया गया था। उसके बाद सिंधु घाटी के पश्चिमा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे, तो लोहा। उन्हें तांबा कांस्य सोना चांदी का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सिंधु का सबसे बड़ा स्थल होता है, सिंधु का सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, जो गुजरात राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में नगर योजना में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन से था, तो मध्य नगर, आप लिख लीजिए मध्य नगर पहला, इसके बाद देखो पहला था मध्य नगर, दूसरा निचला क्रम, चौथा तीसरा होता है ऊपरी हिस्सा, ठीक है। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला स्थान कौन सा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला स्थल कौन सा है, तो लोथल, जो गुजरात राज्य में, यहाँ डाक यार्ड बंदरगाह मिला है। लोथल गुजरात में डाक यार्ड बंदरगाह मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि के प्रयोग करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं, सिंधु घाटी लोग चित्रात्मक लिपि, जो जिसे अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा गया, ठीक है। इसके बाद आता है सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य आर्थिक गतिविधि थी कृषि और व्यापार शिल्पकला। सिंधु घाटी सभ्यता की किस पशु की पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु की पूजा का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पूजा के पशु का प्रमाण मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में तो नंदी बैल और एक सींग वाला पशु इनार कुछ मोहरों पर, ठीक है। उनके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानघर कहाँ मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानघर मिला है कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो में, जो यह एक धार्मिक या सामाजिक स्नानगृह हो सकता है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो पुरुषों के लिए धोती जैसा वस्त्र, महिलाओं साड़ी जैसा पहनती हैं। यह मोरों की मूर्तियों से प्राप्त होता है, ठीक। सिंधु की सभ्यता के कुछ प्रमुख फसलें कौन सी हैं, तो सिंधु सभ्यता की कुछ प्रमुख फसलें होती हैं गेहूँ, जौ, तिल, सरसों, खजूर, कपास का सबसे प्राचीन प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ, कहाँ से, सिंधु सभ्यता से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को पूजा करते हैं, तो पशुपतिनाथ
महादेव, त्रिमुखी आकृति, शिव का प्रारंभिक रूप, मृत देविका, मृतिका। 15वां लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था? तो इसके पतन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़, आक्रमण आर्यों द्वारा, या फिर नदी मार्ग बदलना और महामारी आदि। ठीक है, ये आपके क्या हो सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर से जो पूछे जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं आएगा इसमें से। आप इसको, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको PDF ले, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।